हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये प्रैक्टिस सेट का तीसरा सीरीज है दोस्तों, जो ग्रुप डी में या एएलपी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में और एसएससी के भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 0.2 मीटर और 0.7 मीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों अगर ये बेलन है और इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसके ऊपर और नीचे का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसको हम नहीं निकालेंगे। ये जो साइड वाला होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलता है उसे हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर और एच। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुना पाई का मान कर रहा है हमें 22/7 लेने, तो हम यहाँ पे दे देंगे 22/7। अब दोस्तों आर कितना है, आर कह रहा है कि 0.2 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.2 मीटर। और ऊंचाई कितना है 0.7 मीटर, तो हम दे देंगे यहाँ पर 0.7 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे 10 आ जाएगा जब हम दशमलव को हटाएंगे, और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा जब हम दशमलव को हटाएंगे। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 7 से 7 कटेगा, और यहाँ से 2 से कट जाएगा 5 बार में, और फिर ये 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। अब दोस्तों यहाँ पर 22 बटा हमको कितना निकल रहा है, 25। अगर हम दोस्तों 25 से 22 में भाग देते हैं, 25 से भाग देते हैं 22 में, तो यहाँ पे हमको दशमलव लेना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर 25 अठे जो होता है वो होता है दोस्तों 200, और फिर यहाँ पे दोस्तों 20 आएगा, ये कटेगा और दशमलव का एक और 0 आएगा। अब दोस्तों फिर यहाँ पे 8 लगेगा और 200 बार में ये कट जाएगा। अब दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.88। तो अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि एक श्रृंखला के प्रथम 4 पद दिए हुए हैं, इस श्रृंखला का छठा पद क्या होगा। अब दोस्तों अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 4 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और अगर फिर 12 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और अगर हम 36 में फिर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 108। तो इसका मतलब हमें पाँचवा पद कैसे मिलेगा, 108 में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 324। अब दोस्तों अगर हम छठा पद को ज्ञात करना है तो पांचवा में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 7 और 3 तिया 9। तो हमें छठा पद क्या मिलेगा दोस्तों, 972। अब दोस्तों फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, और यदि संख्याओं में से एक को निकाल दिया जाता है तो उसका औसत कितना होता है, 17 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। अब दोस्तों 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 16। तो हम क्या करते हैं, इसको हम गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो हमें 6 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो ये कितना होगा दोस्तों, 96। अब दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार कह रहा है कि यदि संख्याओं में से एक को निकाल दिया जाता है तो संख्या हमारे पास कितना बचेगा, 5। तो उसका औसत कितना होता है, 17 हो जाता है। तो हम फिर 17 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 85। तो अब दोस्तों ये है 6 संख्याओं का योग और ये है 5 संख्याओं का योग। अगर हम इसमें से घटाएंगे इसको तो इसका मतलब हमें वो जो छठा संख्या निकला होगा उसका मान निकल जाएगा। तो हम चलिए घटाते हैं। तो अगर हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 9 में से 8 आएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु की 12% लाभ और 4% की हानि पर बिक्री के बीच का अंतर 28 रुपया है। अब दोस्तों हम मानते हैं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 100। अगर हम दोस्तों इसको 12% के लाभ पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 112। और अगर हम 4% के हानि पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 96। लेकिन दोस्तों इसका कह रहा है कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है, 12% लाभ पर बेचने पर और 4% के हानि पर बेचने पर जो अंतर है वो कितना है, 28। तो अब हम दोस्तों इस दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 16 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में जो अंतर है वो कितना का है, 28 का है। इसका मतलब 16 किसके बराबर है, 28 के बराबर है।
तो अगर हम 16 28 के बराबर है तो हमको कह रहा है क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है 100, तो हम क्या करेंगे 100 से इसमें गुना कर देंगे तो हमें क्या होगा क्रयमूल मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 4 से गुना करेंगे 4 से तो ये 4 बार में कटेगा और ये 25 बार होगा, 25 बार में कटेगा। और ये दोस्तों ये 4 से 7 बार में कटेगा तो ये 25 सतह कितना हो जाएगा दोस्तों 175। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 व्यय करते हैं यानी कि खर्च करते हैं तो बी और ए की आय के बीच का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि अनुपात और समानुपात में जो हम क्रॉस मेथड पढ़े थे उसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ए और बी का जो आय का अनुपात है वो कितना है 5 और 7 है। अब दोस्तों इसका जो बचत है वो कितना है 2 और 3 है। अब ये खर्च कितना करता है तो खर्च करता है 35,400, 35,400 और 48,600। अब दोस्तों क्रॉस मेथड में क्या होता है इससे ये गुना होगा और इससे ये गुना होगा। तो इससे अगर हम ये गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 15 में से कितना जाएगा 14, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब दोस्तों इसको फिर क्या करेंगे इससे गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे इससे गुना करेंगे। तो एक के इसको पहले हम गुना कर लेते हैं तो ये अगर हम 3 को इससे गुना करें तो ये हो जाएगा 0 0 4 तिया 12 5 तिया 15 1 16 3 तिया 9 1 10। अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 0 0 और उसके बाद हो जाएगा 6 दूना 12 8 दूना 16 1 17 और 4 दूना 8 1 9। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो 0 0 0 और अगर हम 16 में से 7 घटाएं तो यहाँ पे हो जाता है 9। इसका मतलब क्या आ रहा है 9,000 आ रहा है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9,000 हो जाएगा। किस मेथड से क्रॉस मेथड से। अब ये दोस्तों 9,000 को हम क्या करेंगे इसके इनकम में गुना करेंगे तो हमें रियल इनकम निकल जाएगा। और अगर हम इन दोनों का अंतर कर रहा है निकालने तो इन दोनों के अंतर में अगर हम गुना करेंगे तो दोनों का आय का जो बीच का अंतर होता है वो निकल जाएगा। अब दोस्तों दोनों के आय का जो अंतर है वो कितना है यहाँ पे अनुपात में 2 का अंतर है तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18,000। अब दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या कीजिए सबसे पहले समानुपात और अनुपात का जो चैप्टर है उसमें क्रॉस मेथड पढ़िए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि राजू धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में करता है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को नाव की कितनी गति से चलानी चाहिए। अब दोस्तों 150 किलोमीटर है और इसे 7.5 घंटे लगते हैं उसे पार करने में। कैसे जब धारा के अनुकूल जाता है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है धारा के अनुकूल। अब दोस्तों ये धारा के अनुकूल क्या हो रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अंतिम में जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसी समान समय में मतलब कि इसे 7.5 घंटे में ही वापस आना है। कितना दूरी 150 घंटा, लेकिन इस बार कैसे विपरीत दिशा में। अब दोस्तों जैसे ही हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं प्रतिकूल चलते हैं तो हमें क्या होता है वो माइनस हो जाता है, मतलब उसका स्पीड जो है माइनस होता है। जैसे अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल गए हैं इसका मतलब है और धारा की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की जो गति होगी वो कितना होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब दोस्तों ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों होगा, क्योंकि हम धारा के अनुकूल गए थे और इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा जुटेगा क्योंकि हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं। लेकिन जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो इसमें से क्या होगा -5 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों -5 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें उतना ही देर में वापस आना है चाहे नाव की चाल जितना भी बढ़ाना पड़े। तो हम क्या करते हैं दोस्तों अगर हमें उतने ही देर में वापस जाना है धारा के प्रतिकूल तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 के स्पीड में तो जाना ही पड़ेगा।
20 के स्पीड में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, और जब हम विपरीत जाएंगे तो 5 किलोमीटर और माइनस होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, धारा की नाव की चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कितना बढ़ा दें कि माइनस होकर भी 20 पर आकर अटके, ताकि हम कितना 7.5 घंटा में क्या करें, पार कर लें। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 25 के स्पीड से नाव को भगाएंगे। कितना स्पीड से, 25 के स्पीड से नाव को भगाएंगे, ताकि 25 में से अगर हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो 5 किलोमीटर अगर माइनस होगा तो भी हमारे पास कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बचा रहेगा। और 20 के स्पीड से हम फिर अगर चलेंगे तो हमें कितना देर में पहुंच जाएंगे, 7.5 घंटा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, जो बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 से जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त होता है। इसका मतलब कि हम किसी संख्या के 75% में यदि 75 जोड़ दें तो संख्या स्वयं ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, x का 75%, 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4, और इसमें क्या करते हैं, हम 75 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, संख्या हमें प्राप्त होगा x, संख्या ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, गुना होगा। तो 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 300, और बराबर में कितना हो जाएगा x। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 3x प्लस में, और इस साइड 4 क्या होगा, इधर गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x। अब दोस्तों अगर हम 3x को इस साइड भेजें तो ये हो जाएगा 3x को इस साइड भेजें तो ये हो जाएगा 300, और बराबर में 4x में से इधर प्लस में है 3x तो इधर माइनस होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300। अब दोस्तों संख्या कितना है, 300 है। इसका मतलब कि 300 का 75% में 75 जोड़ें तो संख्या क्या होगा, संख्या ही प्राप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि ए और बी समान समय पर 240 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और ए और बी की गति का अनुपात 5:7 है, और बी की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब दोस्तों दो स्थान है, और दोनों स्थान के बीच कितना दूरी है, 240 किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, तो होगा क्या दोस्तों, दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा, और वो स्पीड से अगर हम इसमें भाग दें, 240 में भाग दें, तो हमें क्या होगा, कितना देर के बाद वो दोनों मिलेंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है, गति का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 7 है। और दोस्तों बी का जो गति है वो कितना है, 84 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 7 के बराबर कितना है, 84। 7 के बराबर कितना है दोस्तों, 84। अब दोस्तों 7 के बराबर यदि 84 है तो हमें तो दोनों का योग निकालना है, ए और बी के दोनों का योग निकालना है स्पीड का। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसमें गुना करेंगे, 7 5 12, इसमें हम गुना करेंगे 12 से, तो हमें दोनों का जो स्पीड का जो योग है दोस्तों वो मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 7 से काटते हैं, तो ये कटेगा कितना बार में, 7 से एक बार में जाएगा, फिर ये 7 दूना 14, और 12 गुना 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 किलोमीटर। इसका मतलब 144 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दोस्तों इन दोनों का स्पीड हो जाएगा योग के बाद। अब हम क्या करते हैं, 240 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो अगर हम 240 में 144 से भाग देंगे तो ये हमें घंटा में पता चलेगा कि कितना घंटा में मिलेंगे वो दोनों। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि कितने मिनट बाद, इसका मतलब हमें किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो निकलेगा घंटा में, इसको हम क्या करेंगे, मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब दोस्तों अगर हम इसको काटना शुरू करें तो ये 12 से 12 बार में कटेगा, और ये 12 से 5 बार में कटेगा। अब दोस्तों ये अगर हम काटें 12 से इसको तो ये 20 बार में कटेगा। अब दोस्तों 20 और गुना करेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, 100 मिनट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि खान ने इरफान को 10,000 रुपये की राशि 10%
प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष के लिए उधार दी, जो वार्षिक रूप से क्या होता है, संयोजित होता है। तो चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब दोस्तों हमें चौथा साल इसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा उसकी गणना करना है। तो हम क्या करते हैं, 3 साल में मिश्रधन निकाल लेते हैं और उस पर जो ब्याज लगेगा चौथा साल वो हम निकाल लेंगे। तो अगर हमको दोस्तों 10% ब्याज लग रहा है पर साल, तो हम क्या करते हैं, 10 से फर्स्ट साल 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर अगले साल 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा। फिर अगले साल 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें केवल 3 साल तक का ही निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और हम अगर इसको गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 1331। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 3 साल का मिश्रधन जो है उसका गणना करते हैं। तो 1000 पर मिश्रधन जो है 3 साल में 1331 हो जाता है। तो 10,000 में मिश्रधन 3 साल में कितना होगा। तो 1000 पर दोस्तों मिश्रधन कितना हो जाता है, 1331। कितना हो जाता है, 1331। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10,000 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा। इसका मतलब 3 साल में जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, 1331, और ये 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 30। अब दोस्तों इस पर कितना ब्याज लगेगा, तो 10% ब्याज लगेगा। तो 10% ब्याज लगेगा तो हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं चौथा साल के लिए। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना लगेगा, 1331। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है, और कह रहा है कि बी और डी का अनुपात बताइए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी को हम लिख लेते हैं। सी अनुपात हम डी को लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो कितना है, 1:5 और 2 है। और सी अनुपात डी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी दोनों जगह बराबर है। तो बी और डी का जो अनुपात होगा, बी और डी का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1:5 और 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। 1.5 से ये एक बार में कटेगा और 1.5 से ये कितना बार में, 2 बार में कटेगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2, यानी कि आंसर हमारा बी।